हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस की। इससे लास्ट की वीडियो में हम इसकी जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसे आप ज़रूर देख लेना, तभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन ईजिली समझ आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। जैसे एक आपको RHS दे रखा है, एक आपको LHS दे रखा है, तो उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में आपको यही करना है। देखो क्या है स्टेटमेंट, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं उनका यूज़ करके और बिना एक्सपेंड किए हमें इसे सॉल्व करके बताना है कि जो इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएंगी वो इतनी ही आएंगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें उसने डिटर्मिनेंट में कुछ एलिमेंट्स दे दिए और उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसने क्या लिखी है कि ये किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल। देखो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले लिख लेते हैं। ये हमारा डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी हैं, x है, यहाँ a है, यहाँ पर है x प्लस a, यहाँ है y, यहाँ है b, यहाँ पर क्या दे रखा है y प्लस b, यहाँ पर है z, यहाँ है c और यहाँ क्या दे रखा है आपका z प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये गिवन है हमें x a x प्लस a y b y प्लस b z c z प्लस c, ये हमें गिवन है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है, इसमें ना आपको बिना एक्सपेंड किए, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, एक्सपेंड करके बता रहे थे कि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी। बट देखो यहाँ पर उसने पहले ही बोल दिया कि विदाउट एक्सपेंडिंग हमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जो इसकी वैल्यू है इस पूरे डिटर्मिनेंट की वो किसके इक्वल आनी है, 0 के इक्वल। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें ना हम कुछ ऑपरेशन लगाते हैं जिससे कि हमारी वैल्यू जो है हम 0 ला सके। देखो अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लानी है तो मैंने आपको बताया था 0 कब आ सकता है, अगर आप 2 कॉलम या दो रो को क्या कर दें, सेम कर दें। अगर 2 रो या फिर 2 कॉलम आपके सेम हो जाते हैं तो आपकी जो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, या फिर आप एक कोई भी कॉलम ले लो या फिर कोई भी रो ले लो और उसके तीनों एलिमेंट को क्या कर दो, 0 कर दो। पर इस वाले मेथड से पहले जो मैंने पहले बताया ना कि 2 रो या 2 कॉलम को सेम कर लो, वो वाला मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं ले लेती हूँ ये C3। क्या लिया मैं ना, C3 में ऑपरेशन लगाती हूँ। C3 लिया मैंने और C3 में माइनस कर दूँ अगर मैं C2 को, तो ये देखो ये सॉल्व होकर क्या आता है आपका, C3 माइनस C2 मैंने C3 में लगाया है, बाकी कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज़। तो x a y b z c ये दोनों कॉलम एज इट इज़, C1 और C2। C3 में मैंने क्या ऑपरेशन लगाया है, C3 माइनस C2, यानी x प्लस a में माइनस करना है इसको। तो यहाँ पर C3 क्या है आपका x प्लस a, माइनस में C2 क्या है आपका a, तो प्लस a माइनस a कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा। ऐसे इसमें लगाएंगे तो y प्लस b और माइनस का C2 यानी माइनस का b, तो माइनस b प्लस माइनस ये क्या आएगा आपके पास y। ऐसे इसमें लगाएंगे तो z प्लस c, माइनस में C2 क्या है आपका c है, तो यहाँ से c लिख देंगे प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका z। ठीक है, ये आ गया, ये हमने ऑपरेशन लगा दी। अब देखो आपको यहाँ पर ये कॉलम C1 है, ये आपका कॉलम C3 है, ये दोनों C1 और C3 आइडेंटिकल नहीं है, मतलब कि C1 और C3 जो हैं वो क्या हो गए, सेम हो गए। तो जब ऐसा होता है तो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, जब 2 रो या कॉलम जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। हैंस इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो ये प्रूव हो गया RHS के इक्वल, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दिया है हमें, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, यहाँ पर क्या है a माइनस b है, यहाँ क्या है b माइनस c है, यहाँ पर है c माइनस a, यहाँ है b माइनस c, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b और b माइनस c इस इक्वल्स टू क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ये भी क्या आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए और इसमें आपको एक्सपेंड नहीं करना है। सिंपल जैसे अभी हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई, ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करना है।
देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम अपना सेकंड मेथड यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेथड मतलब क्या कि ना हम क्या करें, या तो आप कोई भी R1 चूज़ कर, या तो आप कोई भी रो चूज़ कर लो, या फिर आप कोई भी क्या चूज़ कर लो, कॉलम चूज़ कर लो, और उन कॉलम या रोज के तीनों एलिमेंट्स को आप क्या बना लो, 0 0 0 बना लो, क्योंकि वो सारे 0 बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0। जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया, R1 ले लिया, ठीक है, ये वाली रो ले ली R1। अब मैं इसे 0 बनाना चाहती हूँ, इस पूरी रो को, मतलब इसे भी 0, ये भी 0 और ये भी। जब ये तीनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं, पूरी मतलब एक रो अगर 0 है या फिर पूरा एक कॉलम हम 0 बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम वही करेंगे। तो देखो, अगर हमें R1 मैंने लिया और मैं R1 के सारे एलिमेंट को 0 बनाना चाहती हूँ तो कैसे बनाऊँगी। अगर मैं देखो इसमें इस R1 में मैं R2 और R3 को ऐड कर दूँ तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। देखो कैसे, R1 में R2 प्लस R3 को क्या करना है, ऐड। तो देखो यहाँ से मैंने डिटरमिनेंट का साइन लगाया, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, R1 मैंने R2 और R3 तो एज इट इज़ है, तो सबसे पहले R2 और R3 को एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ C माइनस A, यहाँ A माइनस B, यहाँ B माइनस C। अब देखो मैंने किस में ऑपरेशन लगाया, R1 में। मैंने क्या बोला, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 क्या है यहाँ पर आपका A माइनस B है, और प्लस में R2 आपका यहाँ पर क्या है, B माइनस C, R3 आपका क्या है, C माइनस A। तो यहाँ से प्लस A माइनस A प्लस B माइनस B प्लस C माइनस C, तीनों कैंसिल आउट होकर यहाँ आपको क्या दे देंगे, 0। ऐसे यहाँ पे करेंगे, ऐसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी आपको 0 मिलेगा और यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आपकी ये पूरी रो क्या हो गई, पूरी रो 0 आ गई, तो हेंस यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ होती है, जब पूरी रो और पूरी कॉलम 0 आ जाती है कोई सी भी, तो वो क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आती है, 0। इसलिए इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही प्रूफ करना था हमें इसमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, हमारे पास ये दे रखा है, ये है 2, यहाँ पर है 7, यहाँ है 65, यहाँ है 3, 8, 75, यहाँ है 86, 9 और यहाँ पर क्या दे रखा है 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी आपको इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो देखो कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में भी अगर हम क्या करें, अगर हम कोई भी एक रो या एक कॉलम को क्या बना दे, आइडेंटिकल, मतलब सॉरी, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को क्या बना दे, आइडेंटिकल बना दे, मतलब सेम बना दे, जैसे हमने भी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो वैसे ही अब इसमें भी करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या ले लेना, C3 ले लेते हैं, कॉलम नंबर C3, और C3 में माइनस कर दो किसे, C1 को। सबसे पहले हम इसे माइनस कर देते हैं। तो देखो जब हमने माइनस किया तो हमारा क्या आया, C1 और C2 तो एज इट इज़ लिख दिए और C2 एज इट इज़ है, ठीक है। अब देखो C3 में माइनस C1 करना है, यानी C3 आपका क्या है, ये 65, माइनस में C1 किया तो यहाँ पर 2, तो 65 में से 2 गए तो यहाँ कितना आएगा आपका 63। ऐसे ही अब यहाँ करेंगे, C3 क्या है आपका 75 है, माइनस में C1 आपका क्या है 3 है, तो 75 में से 3 को करेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका 72। ऐसे ही अब इस C3 में करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका 86 में माइनस कर देंगे किसे आप, C1 को, यानी कि 5 को, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 81, ठीक है। तो देखो अब इतना होने के बाद, इसके बाद हमें क्या करना है, जो आपकी ये कॉलम C3 है इसमें से हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन 9 इन C3, टेकिंग कॉमन 9 इन C3 में से हमने 9 को कॉमन ले लिया। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले डिटरमिनेंट का सिंबल हमने C3 में से लिया है, C1 और C2 तो एज इट इज़ है, तो सबसे पहले इन दोनों को एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखो जब हमने C3 में से लिया तो यहाँ पर जब हमने 9 ले लिया तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 9 कॉमन ले लो, यहाँ से बाहर लिया हमने, तो 9 7 जा क्या होता है 63, 9 8 जा होता है 72 और 9 9 जा क्या होता है 81, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ से ये वाली जो रो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है C2 और C3, यहाँ से ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो यहाँ से आप लिख दो कि C2 और C3 बोथ आर आइडेंटिकल या फिर बोथ आर सेम, ठीक है। दोनों क्या हो गए आपके, आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए, हेंस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0।
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा आपका 0। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये रहा 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन में क्या है, 1 1 1 बी सी सी ए बी, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, बी ब्रैकेट में सी प्लस ए, सी ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है, इज इक्वल्स टू आपको इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या करनी है, 0 के इक्वल। तो देखो इसमें भी हम क्या करते हैं ना, इसमें भी आप 2 रो या फिर 2 कॉलम को क्या बनाने की कोशिश करो, आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करो। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, कॉलम नंबर C3 ले लेते हैं, ठीक है। C3 लो और C3 में प्लस कर दो किसे, C2 को प्लस कर दो, ठीक है। जब हम C3 में C2 को प्लस करते हैं तो देखो क्या बनता है हमारे पास, C1 और C2 तो एज इट इज़ है, तो 1 1 1, यहाँ पर BC, यहाँ पर CA, यहाँ पर AB आपका एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद देखो अब जब हमने C3 वाला लिया यानी कि ये लिया, तो C3 आपके पास क्या है, ये रहा A ब्रैकेट में B प्लस C, तो ब्रैकेट ओपन कर लो, AB प्लस में AC हो जाएगा। और हमें क्या करना है, ऐड C2 को ऐड करना है, यानी C2 क्या है आपका प्लस में BC। तो जब हमने ऐड किया तो ये बना हमारे पास, तो इसे यहाँ लिख देंगे AB प्लस AC प्लस BC, ठीक है। ये इसी के साथ है, या तो मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ, देखो। तो देखो स्टूडेंट्स, जब हमने ये वाला ऑपरेशन लगाया C3 में, C3 प्लस C2 किया, तो हमारे पास क्या आया, ये आया मतलब C3 वाली जो टर्म थी वो सब हमने ऐड कर दी, तो ये आया ऑपरेशन लगाने पर। अब देखो ये तीनों चीज़ें सेम नहीं है, AB प्लस AC प्लस BC इसमें भी आ रही है, AB प्लस AC प्लस BC इसमें भी आ रही है, AB प्लस AC प्लस BC। तो क्या कर लेते हैं हम, C3 में से इस पूरे AB प्लस AC प्लस BC को क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो देखो टेकिंग कॉमन AB प्लस AC प्लस BC इन C3, कॉमन हमने लिया, क्या चीज़ ली हमने, कॉमन ये ली AB प्लस AC प्लस BC, किस में से, इस कॉलम C3 में से हमने कॉमन लिया। तो देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट का सिंबल लगा देंगे, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, और ये वाली भी रो एज इट इज़ BC CA AB। अब यहाँ से जब आपने ये चीज़ कॉमन ले ली तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर कॉमन ले लो, AB प्लस में AC प्लस में BC, जो भी कॉमन लेते हैं वो यहाँ पर बाहर आ जाता है। इतना हो गया। अब देखो इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला कॉलम 1 और ये वाला कॉलम 3, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए। कॉलम 1 और कॉलम 3 बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल हो गए। तो यहाँ से आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टीज़, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ बताती है कि जब 2 कॉलम या 2 रो को आप सेम कर देते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, 0। इसलिए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका कंप्लीट 4th क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है यहाँ पर B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y, और इसे आपको प्रूव करना है ट्वाइस अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेंट A P X B Q Y C R Z। इसमें आपको इस फॉर्म में, इस वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इस फॉर्म में लेकर आना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो हमारी रो है ना ये वाली R1 वाली, तो R1 में आप क्या कर दें, R1 माइनस R2 माइनस R3। सबसे पहले हमें यही ऑपरेशन लगानी है, किसमें, R1 में। तो आपका R2 R3 तो एज इट इज़ है, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। यहाँ पर आपका X प्लस Y, P प्लस Q और A प्लस B, ये आपका जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब देखो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, R1 माइनस R2 माइनस R3 करना है। तो देखो R1 आपका क्या है, B प्लस C है, माइनस में R2 आपका क्या है, C माइनस A है, माइनस में R3 आपका क्या है, A माइनस B है। तो यहाँ पर प्लस B, यहाँ माइनस B, यहाँ पर प्लस C और यहाँ माइनस C, और ये आपका क्या बचा, माइनस का 2A बचा।
यहाँ पर आप लिख दो कि यहाँ आपका क्या बचा, माइनस का 2a। ऐसे ही आप यहाँ पे करेंगे r1 माइनस r2 माइनस r3 करना है। r1 आपका क्या है, ये रहा q प्लस r, माइनस में r2 आपका क्या है r माइनस p, माइनस में r3 आपका क्या है माइनस p माइनस q। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस q माइनस p, सॉरी ये नहीं हो रहा, प्लस r माइनस r, तो p जो है वो बच गए, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा माइनस का 2p। ठीक है, उसके बाद देखो अब इस वाले में लगाएंगे तो r1 माइनस r2 माइनस r3 करना है। तो r1 आपका क्या है, ये रहा y प्लस जेड, यानी कि y प्लस जेड, माइनस में r2 आपका क्या हो जाएगा z माइनस x, माइनस में यहाँ पर r3 आपका क्या हो जाएगा x माइनस y। तो यहाँ से प्लस y माइनस y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से प्लस z माइनस z कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपके पास माइनस का 2x। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का 2x। अब देखो इतना हो गया। अब इस पूरी रो में से आप क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, क्योंकि 2 सबके पास है। तो टेकिंग कॉमन 2 या फिर माइनस का 2 ले लो, टेकिंग कॉमन -2 इन रो r1 में से आपने क्या ले लिया, माइनस का 2 जो है वो कॉमन ले लिया। तो देखो जब हमने माइनस का 2 कॉमन लिया, यहाँ पर आपका क्या बचेगा a, यहाँ पर p, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर c प्लस a प्लस b, r प्लस p, यहाँ z प्लस x आएगा, यहाँ पर x प्लस y, और यहाँ पर आपका आएगा p प्लस q। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब क्या APX ये तो आया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहाँ पर आपका, सॉरी मैंने -2 नहीं लिखा, -2 लिख देना। ठीक है, उसके बाद देखो अब आगे, देखो आगे क्या करना है। अब देखो अब क्या करना है, अब ना R2 वाली रो ले लेते हैं। R2 रो में आप ऑपरेशन लगाए, R2 माइनस R1, क्या करना है हमें, R2 माइनस R1 करना है। किस वाले में, इस वाले में R2 में। तो यहाँ पर -2 तो एज इट इज़ डिटर्मिनेंट का साइन, और आपका r1 और r3 रो है जो वो एज इट इज लिख दो, APX, और यहाँ पर a प्लस बी, p प्लस q और x प्लस वाई जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। अब इस वाले में देखो करेंगे r2 माइनस r1, r2 आपका क्या है c प्लस a, माइनस में r1 आपका क्या है a, तो माइनस का a प्लस a माइनस a कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास यहाँ पर c। अब ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा r, ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप में, देखो नेक्स्ट स्टेप में अब हम R3 को सॉल्व करेंगे। तो देखो R3 में क्या ऑपरेशन लगा के इसे सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या ऑपरेशन लगाएं R3 में अगर हम R3 माइनस R1 कर देते हैं, तो देखो यहाँ से ये -2 एज इट इज चल रहा है, R1 और R2 तो आपका एज इट इज APX एज इट इज, और CRZ ये एज इट इज। अब इस वाले में लगाएंगे तो R3 आपका क्या है a प्लस बी, माइनस में R1 आपका क्या हो जाएगा a, तो प्लस a माइनस a, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका b। ऐसे ही इसमें लगाएंगे तो p प्लस q, माइनस में R1 यानी माइनस में p, तो प्लस p माइनस p, यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा q। ऐसे ही अब इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका x प्लस वाई, माइनस का x कर देंगे तो प्लस x माइनस x, यहाँ आपका क्या आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हमारे पास जो फॉर्म है ना वो कुछ अलग, मतलब जो APX है ये सारी टर्म तो आ रही है, जैसा कि उसने हमें RHS में प्रूफ करने को बोला है। ठीक है, पर ना इस वाले में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रो को ना आपस में इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंजिंग, तो यहाँ से क्या कर दो, इंटरचेंजिंग दी रो R1 R2 एंड R3। और हमेशा याद रखना जब भी आप दो रो को या फिर दो कॉलम को, किसी भी मतलब रो या कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा माइनस का साइन जो है वो बाहर ले लेते हैं। यानी कि यहाँ -2 था तो यहाँ पर एक और माइनस का साइन आपका आ जाएगा, और हम R2 और R3 को क्या कर देंगे, एक दूसरे से इंटरचेंज। तो R1 तो आपका यही है APX, पर जो अब आपका R3 था वो अब आपका R2 बन जाएगा, यानी यहाँ पर R2 आ जाएगा, और जो आपका R2 था वो आपका R3 की जगह पर आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और यहाँ पर APX BQY CRZ, यही आपको RHS के इक्वल लाना था। तो देखो जो हमने LHS लिया वो आपका सॉल्व करते करते RHS के इक्वल आ गया। 5th क्वेश्चन में हमें यही सॉल्व करके दिखाना था।
तो देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ये बस 5 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।